हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। हर हर महादेव, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। दोस्तों चैत माह के शुक्ल पक्ष में चैत नवमी होता है, जो देवी माँ का 9 रूपों का पूजा की जाती है। तो फ्रेंड, चैत माह को आज दूसरा दिन है और इसे तीसरा दिन भी है। मैं वीडियो लेट से अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में नवमी की विशेष पूजा होती है, 8वीं के दिन होती है, इसीलिए मैं कुछ बिजी थी, इसलिए आप लोगों को मेरी वीडियो लेट हो गई है, इसके लिए सॉरी। तो माँ दुर्गा का 9 रूपों का 9 दिन क्या क्या भोग लगाना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, चैत नवरात्र के दौरान साधक पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। व्रत के पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने के अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्रों में माँ दुर्गा को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करने का विधान। आइए जानते हैं, चैत नवरात्र में 9 दिनों को माँ दुर्गा के 9 रूपों में कौन कौन दिव्य भोग लगाए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला दिन है शैलपुत्री माता का। नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन गाय का घी से बने व्यंजन बनाना शुभ माना जाता है। प्रसाद स्वरूप में आप गाय के शुद्ध घी से व्यंजन बनाए, जैसे चीनी से बनी पंजीरी या फल आप ऋतु फल अर्पित कर सकते हैं। आपको जितना भाव है उतना आप कर सकते हैं। मैं आपको बस सिर्फ बता रही हूँ कि दुर्गा माँ को 9 रूपों को कौन सा भोग लगाए। तो दूसरा माँ का ब्रह्मचारिणी जी का रूप है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी का आराधना की जाती है। इसमें मिश्री और पंचामृत का भोग लगता है, उत्तम माना जाता है। ऐसे में आप माँ को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, मिश्री अर्पित कर सकते हैं। तीसरा माँ चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा का दूध से बनी हुई मिठाई जैसे खीर, बर्फी का भोग लगा सकते हैं। चौथा माँ कुसमांडा है। मांडा को आप मालपुआ या हलवा या दही बड़े का भोग भी लगा सकते हैं। उन्हें बहुत ही पसंद प्रिय ये उनका भोग है। तो पांचवा माँ स्कंद माता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इन्हें आप केले या अन्य ऋतुओं फल अर्पित कर सकते हैं। छठा माँ कात्यायनी है। कात्यायनी के शहद का भोग लगाना विशेष फलदायी होता है। ऐसे में आप उन्हें मिठाई में शहद मिला के अर्पित कर सकते हैं। 7वां माँ कालरात्रि है। माँ कालरात्रि गुड़ का भोग बहुत प्रिय है। ऐसे में आप उन्हें गुड़ से बने प्रसाद जैसे कि माँ कालरात्रि को आप गुड़ से बने से हलवा या लड्डू अर्पित कर सकते हैं। 8वां माँ गौरी है। 8वीं के दिन आप माँ गौरी की पूजा की जाती है। इन्हें नारियल या नारियल से बनी मिठाइयाँ भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है, जैसे कन्याओं को भोजन कराया जा सकता है। इन्हें कन्याओं के पूजन के बाद प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। आप 9वां है माँ सिद्धदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा होती है। इस दिन माँ को हलवा, पूड़ी, चना, खीर का भोग लगाया जाता है। इससे कन्याओं पूजन के बाद भी प्रसाद के स्वरूप में बांटा जाता है। आप 8वीं की पूजा कन्याओं की पूजा कर लिए हैं, तो आप इस दिन आप प्रसाद स्वरूप में खा भी सकते। आपने अगर 9 दिन का व्रत रखे हैं तो आप 8वीं माँ गौरी के दिन कन्या पूजा होती है। उस दिन आप प्रसाद में खीर, चना जो बनता है, हलवा या सब्जी भी बनाई। प्रसाद हमेशा शुद्ध और स्वात्विक बनाना चाहिए, जैसे कि श्रद्धा और क्षमता के अनुसार आप माँ दुर्गा माँ को आप कोई भी फल, मिठाई, भोजन अर्पित प्रसाद अर्पित कर सकते। इनमें महत्वपूर्ण ये आप भाव और भक्ति से इस दिव्य भोगों को अर्पित करें। माँ की कृपा आप पे प्राप्त होगी। वीडियो पसंद आती तो लाइक करिए, सब्सक्राइब